बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी मेगा रिवीजन सेट 5 का पार्ट 2 देख रहे हैं zoology का, जिसका सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, व्हाट डज द टर्म मेटामेरिज्म मीन्स। ठीक है बच्चे, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, हम लोग एक एक करके सॉल्यूशंस देखते हैं इनके। मेटामेरिज्म्स होती है बच्चे रिपीटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट आर सेगमेंट विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, जैसे आप इंसेक्ट की बॉडी पे आप देख सकते हैं, जैसे अर्थवॉर्म की बॉडी पे आप देख सकते हैं, एनालिड की बॉडी में रिपीटेड सेगमेंटेड बॉडी जो होती है उसको मेटामेरिज्म्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। बट एक्सटर्नल विजिबल रेपिटेशन और इंटरनल रेपिटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू एंड सेल्स। नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, विलियम कमिंग रोज। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बता रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम इज कंपेरेटिवली थिक वॉल्ड। क्या है ये लेफ्ट आर्ट्रियम? बच्चे लेफ्ट आर्ट्रियम तो नहीं होती है, ये रॉन्ग है बेटा। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम इज एक्चुअली रिलेटिवली थिन वॉल्ड कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है वो थिक होती है, क्योंकि बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है ताकि कोई वॉल ब्रेक ना हो जाए, इसलिए उसको थिक बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है गिव द सिस्टमेटिक प्लेन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। बच्चे बहुत अच्छे से देखना सेक्शन बी का क्वेश्चन। बता रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट आर्ट्रियम्स। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको देख रहे थे बच्चे, क्लास में हमने ऐसे पढ़ा था इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्लास में ऐसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, राइट लेफ्ट लेफ्ट, ये क्या आ गया आर्ट्रियम आर्ट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं बेटा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट आर्ट्रियम्स। भाई ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से आगे, ठीक है, और कहाँ तक, लंग्स तक। ठीक है, और फिर कहाँ तक, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम्स तक। तो एक ये सर्कुलेशन होती है, और दूसरी सर्कुलेशन यहाँ से आगे, ठीक है, और कहाँ, टिश्यू तक। ठीक है, और फिर टिश्यू से आगे कहाँ तक, आपके राइट आर्ट्रियम्स तक। ये एक और सर्कुलेशन है, तो देख लो यहाँ पे। ठीक है, राइट आर्ट्रियम्स, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट आर्ट्रियम्स। ठीक है, फिर राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में बच्चे, और राइट वेंट्रिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स टू ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लंग्स, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रू मिट्रल वॉल्व्स, बाइकस्पिड वॉल्व भी उसको बोलते हैं। एलवी से फिर एओर्टा टू सिस्टमिक सर्कुलेशंस, एंड देन एओ क्या होगा, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, वेना केवा एंड राइट आर्ट्रियम्स में बैक टू द स्टार्ट, जहाँ से शुरू किया था। ठीक है बच्चे, तो ये सिस्टमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन के मैंने पॉइंट आपको बताए, और डायग्राम आप लोग बहुत अच्छे से खुद भी बना सकते हो उसकी बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम है बेटा इसकी। ठीक है, ऐसे करके बहुत बार आपको क्लास में बताई भी गई है कि नेफ्रॉन की डायग्राम जो है आपको बनानी है। ठीक है, वो ऐसे करके बनती है इसकी डायग्राम्स, ऐसे करके। ठीक है बच्चे, तो इसमें हमारे पास आप क्या ऐड कर सकते हो, ऐसे यहाँ पर ग्लोमेरुलस एपरेटस बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका रीनल कैप्सूल आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा, ये इसका पीसीटी रीजन आ जाएगा, ये इसका DLOH आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका ALOH आ जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ इनले, ये आ गया इसका DCT रीजन आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, पीसीटी रीजन, DCT रीजन्स, कलेक्टिंग डक्ट है ना, कलेक्टिंग डक्ट में EDH सिक्रीट होगा बेटा। ये आ गई इसकी एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद नेम एटलीस्ट 2 क्रेनियल नर्व्स विद देयर फंक्शन। तो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स, एक ओक्लोमोटर आ गई बच्चे, और दूसरी फेशियल नर्व्स भी बोल सकते हो क्रेनियल नर्व को, विच इज 7th, 3rd एंड 7th। आई मूवमेंट, पिपिल्स कंट्रक्शंस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बता रहा है व्हाट इज मिंट बाय द टर्म ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज मिंट बाय द टर्म ऑस्मो रेगुलेशन? एक प्रोसेस होता है बच्चे ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करता है इंटरनल ऑस्मेटिक बैलेंस को। ठीक है, मेंटेनिंग स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन इट्स बॉडी फ्लूइड डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या है? रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट आल्सो नोन एज respiratory coefficient is the ratio of the volume of carbon dioxide CO2 produced to the volume of oxygen.
कंज्यूम ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पिरेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सेल होता है बच्चे, ठीक है, उस सेल ने कितना CO2 प्रोड्यूस किया है उसके रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, वो हमारा रिस्पिरेटरी कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है सेक्शन सी में, डिफरेंस बिटवीन ब्लड, लिम्फ, सिस्टोल, डाइसिस्टोल, पी वेव एंड टी वेव। ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस देखो। कंपोजिशन, ब्लड जो है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वेस्ट, लिम्फ जो है क्लियर फ्लूइड इम्यून सेल्स। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट और वेस्ट, लिम्फ क्या करेगा, रिमूव करेगा वेस्ट। ठीक है, ऐड इम्यून फंक्शंस। ठीक, सर्कुलेशन क्या है, ब्लड की सर्कुलेशन होगी बच्चे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, और लिम्फ की सर्कुलेशन होगी लिम्फेटिक सिस्टम। प्रेशर क्या है, ब्लड का हाई प्रेशर होता है बच्चे, लिम्फ का बहुत लो प्रेशर होता है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। अब आपका यहाँ पर कलर भी पूछा गया, ब्लड का रेड कलर होता है, लिम्फ का पेल येलो कलर होता है। अब सिस्टोल और डाइसिस्टोल में डिफरेंस देखना, हमारे क्वेश्चन में था ना बच्चे, अब सेकंड पार्ट आ गया। सिस्टोल और डाइसिस्टोल में क्या डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिस्टोल को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स बोलते हैं, वर्सेस डाइस्टोल क्या हो गया, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल। पहला, ब्लड प्रेशर सिस्टोल में हाई ब्लड प्रेशर होता है, डाइस्टोल में लो ब्लड प्रेशर होता है। हार्ट फंक्शन, सिस्टोल में हार्ट पंप ब्लड आउट और डायस्टोल्स में हार्ट फिल विद ब्लड। ठीक है, कैसा फंक्शन है, सिस्टोल का काम होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड हार्ट से दूर भेजे, और डायस्टोल का मतलब होता है कि ब्लड को, हार्ट को रिलैक्स करके हार्ट में ब्लड की फिलिंग करें। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद हमारे पास पी वी भी कहलाते हैं, पी वेव जिसको हम बोलते हैं, इसमें रिप्रेजेंट, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, मतलब आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को आपकी पी वेव रिप्रेजेंट करती है, समझ आए बच्चे। ठीक है, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। टाइमिंग क्या होती है अगर बिफोर द QRX कॉम्प्लेक्स, मतलब QRX कॉम्प्लेक्स से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। ये आ गई हमारी पी वेव, ये आ गया बच्चे हमारा, ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पी वेव, इसको QRS। ठीक है, और ये आ गया हमारा, ये आ गई हमारी टी वेव। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले पी वेव की। तो ये क्या बताती है पी वेव, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, मतलब ये QRX कॉम्प्लेक्स से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टिपिकली स्मॉल होता है एम्पलीट्यूड इसका, देखो ना उसके कंपैरिजन में इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कम है। टी वेव जो है बच्चे, अब लास्ट में देख सकते हैं टी वेव जो है, टी वेव में क्या पूछा है इन्होंने, QRS कॉम्प्लेक्स नहीं बताया है, हाँ देखो टी वेव में बताया, रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रिकवरी ऑफ द वेंट्रिकल्स, टाइमिंग अकर आफ्टर द QRX कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, आफ्टर द QRX कॉम्प्लेक्स, एम्पलीट्यूड टिपिकली लार्जर देन द पी वेव बट स्मॉलर देन द QRX कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पी वेव से थोड़ी ज़्यादा होगी टी वेव, बट QRX कॉम्प्लेक्स से छोटी होगी। ठीक, वट इज कार्डिक साइकिल, डिस्क्राइब द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल एंड आर्ट्रियल सिस्टोल। याद रखना फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल क्या है, डायस्टोल है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, टाइमिंग याद रखनी है बच्चे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोल्मिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, इसमें इजेक्शन होगी। ठीक है, प्रोटोडायस्टोल क्या होता है, ये पॉइंट देखना। कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन क्या है, 0.8 से 1 सेकेंड विद द हार्ट बीटिंग अराउंड 70 to 80 टाइम पर मिनट्स। इवेंट ऑफ कार्डिक साइकिल क्या है, आर्ट्रियम इवेंट्स, आर्ट्रियल फिलिंग, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर इवेंट्स, वेंट्रिकुलर फिलिंग, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोल्मिक कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो फिर हमारे पास और क्या क्वेश्चन आता है, वॉल्व के क्या इवेंट्स हैं। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होती है, द वॉल्व मित्रल एंड ट्राइकास्पिड, इसमें किन कौन कौन सी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर में, एक मित्रल वॉल्व आएगी, बाइकास्पिड जिसको हम, मित्रल और बाइकास्पिड एक ही वॉल्व है बच्चे, और ट्राइकास्पिड आपकी अलग वॉल्व है। ठीक है, ओपन ड्यूरिंग द डायस्टोल्स अलोइंग ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द आर्ट्रिया टू द वेंट्रिकल्स, मतलब आर्ट्रियल से वेंट्रिकल में आने के लिए मित्रल वॉल्व और ट्राइकास्पिड वॉल्व जो होंगी वो ओपन होगी। ठीक है, तो उनको हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेमिलुनर वॉल्व, द सेमिलुनर वॉल्व विच इज एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, ओपन ड्यूरिंग सिस्टोल, है ना, ओपन ड्यूरिंग सिस्टोल अलोइंग ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकुलर टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है,
सेमिलुनर वॉल्व तब खुलती हैं बच्चे जब ब्लड बॉडी पार्ट को जाता है, ठीक है। और ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व तब खुलती हैं बच्चे जब हार्ट की फीलिंग्स होती है। क्लियर है बच्चे ये बात। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्डिक साइकिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या होती है कार्डिक साइकिल की। Importance of cardiac cycle is the crucial for maintaining blood circulation, delivering oxygen and nutrient to the tissue, and removing waste product. Any disruption the cardiac cycle can lead to cardiovascular disease such as arrhythmias, heart failure, and cardiac arrest. ठीक है बच्चे। Describe the human excretory system with the label diagram. तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, organs of the human excretory system, kidney, ureter, urinary bladder, urethra, liver, lungs और skin, ठीक है। ये सब एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, किडनी। ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर, यूरेटर। स्टोर यूरिन until the eliminate, urinary bladder. Tube through which urine is eliminated from the body, urethra. Filter blood and remove toxin, liver. Remove carbon dioxide through exhalation, lungs. And remove waste through sweating, skin. याद रहेगा बच्चे सबको, ठीक है। ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। प्रोसेस क्या है बच्चे यूरिन फॉर्मेशन का जो हमारे सिलेबस में, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है बच्चे। तो ये वाला तो है नहीं, बट ये याद रखना, ये सिर्फ डेफिनेशन ही याद रखना। तो फिल्ट्रेशन, ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनी बाय ग्लोमेरुलस एपरेटस। रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट आर सेक्रेटेड इनटू द यूरिन। यूरिन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, वेस्ट रिमूव हो जाएगा, फ्लूइड बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होंगे और एसिड बेस्ड बैलेंस। ठीक है बच्चे, ये डायग्राम आपने ध्यान रखनी है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम अकाइनोडर्मेट्स, अकाइनोडर्मेट के बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल लार्वा होते हैं। स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है बच्चे, एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्लेट और स्पाइंस भी बोल सकते हैं। स्किन एंड स्पाइन, स्किन कवर्ड बाय स्पाइंस, है ना। टर्बिकल्स आर पेडिसलेरिया, मूवेबल जाज लाइक स्ट्रक्चर्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको एम्बोलिक्रल सिस्टम भी हम बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है, फॉर मूवमेंट, फीडिंग एंड रेस्पिरेशन। ट्यूब फीड्स होंगे, नो ब्रेन और हेड, मेराइन एनवायरमेंट में मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टार फिश, सी अर्चिन्स, सी कम्बर्स, सैंड डॉलर्स, ब्रिटल स्टार्स, ठीक है बेटा। डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनसीईआरटी से आप लोग सभी डायग्राम्स बनाएंगे बच्चे, मेल एंड फीमेल कैसा है। और याद रखना, ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे टेस्टिस, वास्ट डिफरेंशियल कोलेका, कोलेकल अपर्चर्स फीमेल में। और रिप्रोडक्शन कैसी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, एम्फीबियस डेवलपमेंट होगी। सेक्शन डी में आप लोग देख सकते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आपको याद करना है बच्चे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। आरबीसीज क्या हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी क्या है, उनके क्या फंक्शंस हैं, प्लेटलेट्स क्या हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है बच्चे। और दूसरा टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी एक एक करके ये सभी याद करोगे बच्चे, ठीक है, और उनके फंक्शन भी बताओगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी, एड ए शॉर्ट नोट ऑन डिसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द कर्व, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये बनाया हमने। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आप लोग एनसीईआरटी से मेंशन करोगे, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एक साइड लिखोगे ऑक्सीजन सैचुरेशन विद ब्लड और एक साइड लिखोगे बाइंडिंग एफिनिटी, ठीक है। रेट ऑफ ऑक्सीजन है ना, प्रेशर PO2, इस साइड PO2 रिप्रेजेंट करोगे और यहाँ पर सैचुरेशन बताओगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की इस कर्व में। एनसीईआरटी पे दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गए सभी इस सेट के, तो आप अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। थैंक यू बेटा।